गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने और वीडियोस में जो जीवन परिचय बताए थे उसमें मीराबाई जी का भी जीवन परिचय शामिल है। तो मीराबाई जी का जीवन परिचय तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब उनके पदों की व्याख्या करेंगे। इसके बाद हम उनके प्रश्न उत्तरों पर इस पाठ के ध्यान डालेंगे, लेकिन सबसे पहले पद व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पद व्याख्या। मीरा जी के जो पाठ है वो सिर्फ उसमें 2 पद दिए गए हैं। तो पहला पद इस प्रकार है, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि आप हरो जनरी भीर का मतलब है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप सभी अपने भक्तों की, जो भीड़ में भक्त हैं आपके, उनकी लाज रखते हो। द्रौपदी की लाज रखी, उसकी चीर बढ़ाकर, भगत करण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। अपने भगत को बचाने के लिए आपने आधा शेर और आधे मनुष्य का रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। आपने बूढ़े गजराज जो पानी में फंस गया था उसकी लाज रखी, उसकी जो जीवन था वो बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मैं भी आपकी दासी हूँ, मीरा भी आपकी दासी है गिरधर लाल, तो मेरी भी इस भीड़ में पीर को हरिए। अब इस पद की हम पूर्ण व्याख्या किस तरीके से अपने शब्दों में करेंगे, हमने इसका आपको मतलब समझा दिया है। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ मीरा से ली गई हैं। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने का निवेदन किया है या कर रही हैं। चलिए व्याख्या करते हैं। मीराबाई इन पंक्तियों में आपने गिरधर गोपाल से कह रही हैं कि जिस प्रकार आपने अपने अन्य भक्तों की पीड़ा हरी है, उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। जिस प्रकार भरे हुए दरबार में द्रौपदी की चीर हरण के समय आपने उसकी चीर यानी साड़ी को इतना बड़ा कर दिया था कि उसकी लाज बच गई, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया, और जिस प्रकार बूढ़े गजराज को बचाने के लिए जिसके पीछे मगरमच्छ पड़ गया था, मगरमच्छ को परलोक से धार दिया, उसी प्रकार मैं भी आपकी दासी हूँ। हे गिरधर गोपाल, आप मेरी भी पीड़ा को दूर करें और मेरी लाज रखें। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हम अपने एग्जाम्स में जो जवाब देंगे वो करेंगे। अब आता है काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट की हुई है। दूसरा, ईश्वर की भक्तों पर दया करने की आदत पर प्रकाश डाला गया है। अब कला पक्ष में भाषा सरल सहज है, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कांटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द तुकांत है। तुकांत मतलब उसमें लय है। गयात्मकता शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये हुआ। अब हम मीराबाई जी का अगला पद देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। वे अपने गिरधर से, अपने श्याम से, श्री कृष्ण से कह रही हैं कि वे अपने पास उनको चाकरी मतलब नौकरी करने के लिए रख लें। चाकर रहसु बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मैं नौकरी करूंगी, बाग लगाऊंगी, आपके दर्शन पाऊंगी, वृंदावन की गलियों में आपकी गोविंद लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन बासियों सुमरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियों तीनों बाता सरसी। मैं आपके दर्शन पाऊंगी और आपसे ही खर्चा पाऊंगी, रात भर जाग जाग कर आप ही की बातें करूंगी, भाव भक्ति की बातें करूंगी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला। यहाँ उन्होंने जो श्री कृष्ण का बॉडी लैंग्वेज है, श्री कृष्ण का जो रूप दिखता है, उसकी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला।
वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। आप पीले कपड़े पहनते हैं, बैजंती माला पहनते हैं और अपने माथे पर मोर मुकुट को धारण करते हैं और वृंदावन की गलियों में आप मुरली बजाते हुए गाँव को चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाम बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। तो ऊंचे ऊंचे महलों के बीच मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर सांवरिया का दर्शन पाऊं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। आधी रात को हे प्रभु मुझे जमुना जी के किनारे दर्शन दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो मीरा का जो नागर प्रभु है वो हिवड़ा घड़ो अधीरा है। तो इस प्रकार इसकी जो व्याख्या है अब हम अपने शब्दों में अलग तरीके से करेंगे। प्रसंग में जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, तो उन प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा जी गिरधर गोपाल की गलियों महलों की दासी बनना चाहती हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। मीरा जी कहती हैं कि श्याम मुझे अपना नौकर रख लीजिए। वह फिर यही पुकारती हैं, हे गिरधर गोपाल मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपने यही नौकरी दे दीजिए जहाँ मैं आपकी चाकरी करूंगी और बाग लगाऊंगी और रोजाना उठकर आपके दर्शन पाती रहूंगी। वृंदावन की पतली पतली गलियों में आपके लीला गान गाती फिरूंगी। चाकरी में आपके दर्शन पाऊंगी, आपका स्मरण करती रहूंगी और तीनों पहर भक्ति भाव का साम्राज्य पाऊंगी। इस पद में वह श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें मोर पंख पहनने वाले, गले में वैजंती माला पहनने वाला, वृंदावन में और गाय चराने वाला और मुरली बजाने वाला बताती हैं। वे आगे कहती हैं कि हे गोपाल आपने ऊंचे ऊंचे महल बना रखे हैं, मैं उनमें छोटे छोटे बाग लगाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवरिया के दर्शन पाऊंगी। वे आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे आधी रात में यमुना नदी किनारे दर्शन दीजिए, मेरे तो मन में हृदय में केवल आप ही बसे हैं। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य के वही दो पक्ष होते हैं। सबसे पहले भाव पक्ष। यहाँ मीराबाई के दास्य भक्ति परिलक्षित हुई है। मीरा श्री कृष्ण के मिलन के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का सजीव वर्णन किया है। कला पक्ष में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है जो भाषा अभिव्यक्ति में सक्षम है। भाव भक्ति मोर मुकुट मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा विच विच में पुनरुक्ति अलंकार है और संपूर्ण पद्य में गयात्मक शैली और माधुर्य भाव का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने मीराबाई के पदों की व्याख्या की है। अगले वीडियो में हम मीराबाई के पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी व्याख्या करेंगे, उन पर उनकी रचना को देखेंगे, उनको सलूशन को देखेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो और आपको लिखने में आसानी हो। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज़, मेरे बार बार कहने पे अच्छा नहीं लगता कि प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हौसला अफजाई करिए ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ मैं किसी को समझा पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ। और अगर आप जो समझना चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।